हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया चैप्टर है और नया टॉपिक है जरीब सर्वेक्षण चैन सर्वेइंग। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं सर्वेक्षण फर्स्ट का पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग नया चैप्टर क्या है, चैन सर्वेइंग यानी जरीब सर्वेक्षण। इसमें फ्रेंड्स अगर टॉपिक्स की बात करें तो मेनली हमको 10 टॉपिक्स ही पढ़ना है। पहला है हमारा चैन सर्वेइंग यानी जरीब सर्वेक्षण। जरीब सर्वेक्षण है क्या, इसको हम लोग देखेंगे। और सेकंड टॉपिक रहेगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चैन सर्वे, यानी चैन सर्वेइंग के क्या क्या लाभ हैं और क्या अलाभ हैं, यानी उनको देखेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा, तीसरा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग, यानी चैन सर्वेइंग के क्या सिद्धांत है, इसको हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चैन सर्वे लाइक डैट चैन, टेप्स, रेंजिंग रॉड, एरो, पेज etc। यानी फ्रेंड्स इक्विपमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट, हम लोग जो चैन सर्वे करेंगे इसमें कौन कौन से उपकरण का यूज होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा चैन हो गया यानी जरीब, और टेप हो गया जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जरीब से भी मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद रेंजिंग रॉड हो गया, उसके बाद एरो, पेज etc। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेंजिंग ऑफ सर्वे और सर्वे लाइन, यानी फ्रेंड्स जो हम लोग चैन सर्वेइंग करेंगे उसमें रेंजिंग का प्रक्रिया होगा यानी आरेखन का प्रक्रिया होगा, जिसके लिए हम लोग आरेखन दंड का यूज करके आरेखन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको भी देखेंगे आगे। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑफसेट्स यानी खसके। अब खसके क्या है, मान लीजिए कोई हमारा चैन सर्वेइंग कर रहे हैं, वहाँ पे अगर चैन सर्वेइंग में ए स्टेशन बी स्टेशन के बीच की दूरी कोई रेखा है, लाइन से मेंशन किया गया, तो उसको दर्शाने के लिए कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसको हम लोग खसके से ही प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा फील्ड बुक यानी क्षेत्र पंजी। तो क्षेत्र पंजी देखेंगे जिसमें हम लोग फ्रेंड्स जरीब सर्वेक्षण करने के बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, हमारा क्या होता है क्षेत्र पंजी में ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे, आठवां टॉपिक रहेगा, 8 टॉपिक रहेगा ऑब्स्टेकल्स इन चैनिंग यानी जरीब नापन में बाधाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर चैन सर्वेइंग करेंगे तो कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, उसको यहाँ पे हम लोग निवारण देखेंगे क्या हैं और बाधाएं को दूर करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टेप करेक्शंस यानी फीता संशोधन, यानी फ्रेंड्स टेप में क्या क्या एरर हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे झोल संशोधन यानी सैग करेक्शन या टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर करेक्शन, ऐसे ही ढेर सारे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा, 10th टॉपिक रहेगा एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग चैन एंड इट्स करेक्शंस, यानी फ्रेंड्स कि हम लोग जो चैन यूज कर रहे हैं चैन सर्वेइंग में, या जो जरीब यूज करेंगे या टेप जो यूज करेंगे उसमें क्या क्या एरर हैं, यानी हमारी अगर चैन जो है त्रुटिपूर्ण है तो उसका हम लोग निवारण करेंगे और उसको देखेंगे भी कहाँ पे एरर है। और फ्रेंड्स, इस पे न्यूमेरिकल्स भी रहेगा नेक्स्ट 10th टॉपिक पर, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना ही टॉपिक हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक अपना चैन सर्वेइंग यानी जरीब सर्वेक्षण, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है जरीब सर्वेक्षण चैन सर्वेइंग। तो चैन सर्वेइंग होता क्या है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यानी फ्रेंड्स, अगर जब हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं कहाँ पर, भूमि क्षेत्र पर, तो भूमि क्षेत्र यानी भू क्षेत्र पर अगर सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं और हम लोग जरीब और फीते के द्वारा कर रहे हैं, वो भी लीनियर मेजरमेंट, क्या कैसी माप, रैखिक माप लेकर कर रहे हैं, तो हमारा यही सर्वेक्षण क्या कहलाएगा, जरीब सर्वेक्षण कहलाएगा। यानी फ्रेंड्स, डेफिनेशन की बात करें तो जब किसी भू क्षेत्र का सर्वेक्षण जरीब व फीते द्वारा केवल रैखिक माप लेकर किया जाता है तो इसे जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, द सर्वे ऑफ द अर्थ एरिया इज डन बाय टेकिंग ओनली लीनियर मेजरमेंट, यानी फ्रेंड्स जब हम लोग सर्वे क्षेत्र काम कर रहे हैं अर्थ पर, यानी अर्थ एरिया पर, और वहाँ पे हम लोग जो मेजरमेंट ले रहे हैं कितना, कौन सा ले रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट, यानी ओनली लीनियर मेजरमेंट। यहाँ पे हम लोग
एंगुलर मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, कोणीय माप नहीं ले रहे हैं। बाई चैन यानी ओनली लीनियर मेजरमेंट बाई चैन और टेप्स, देन इट इज कॉल्ड चैन सर्वेइंग। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जरीब सर्वेक्षण में केवल रैखिक माप लेंगे और किसके द्वारा लेंगे, चैन या टेप के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे एक नोट भी मेंशन किया गया है, जरीब सर्वेक्षण त्रिकोणीय सिद्धांत पर किया जाता है। यहीं फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सर्वे क्षेत्र होता है, आइए समझते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। मान लीजिए हमारा ये सर्वे एरिया है, सर्वे एरिया है समथिंग, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग सर्वे एरिया में कंट्रोल पॉइंट्स को डिनोट कर लेंगे, यानी कंट्रोल पॉइंट को एकदम स्थापित करेंगे, इस्टेब्लिश कर लेंगे। मान लीजिए हमारा पहला कंट्रोल पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो फ्रेंड मान लीजिए मेरा ग्राउंड है जहाँ हम लोग सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल पॉइंट्स अपना मेंशन कर लिए हैं, जो ये 4 कंट्रोल पॉइंट्स हम लोग लिए हैं, 4 कंट्रोल पॉइंट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए मेरा स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, जिसकी दूरी हम लोग किससे मेजर कर रहे हैं, चैन या टेप से। और कैसे दूरी मेजर कर रहे हैं, केवल क्या रैखिक मेजरमेंट कर रहे हैं, रैखिक मापन कर रहे हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ से आँख की दूरी कैसे करेंगे हम लोग, मेजरमेंट रैखिक मेजरमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है जरीब सर्वेक्षण त्रिकोणीय सिद्धांत पर किया जाता है। यानी फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सर्वे एरिया सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग छोटे छोटे त्रिभुजों में क्या करेंगे, बांट लेंगे। हमारा जो सर्वे एरिया है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, बेस लाइन है, और ये ए बी सी डी क्या है, मेन स्टेशंस है, ए बी सी डी क्या है, मेन स्टेशंस है। और ये हमारा बेस लाइन है। बेस लाइन को आधार मार कर हम लोग क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। तो फ्रेंड्स बेस लाइन हमारा बहुत बड़ी रेखा होती है, सर्वे क्षेत्र की सबसे बड़ी रेखा होती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस लाइन को मेन लाइन से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, चेक लाइन या टाई लाइन भी इसको बोलते हैं, चेक लाइन या टाई लाइन भी बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है, हमारे सर्वे क्षेत्र को क्या करेगा, त्रिभुज में छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लेगा। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का कोई भी कोण 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यही हमारा क्या कहलाएगा, वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा। ये क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ इसमें जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं वो थोड़ा इजी हो जाता है करना, और कठिनाई नहीं होती है, और एरर आने की संभावना भी थोड़ा कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई कोण ना ही 30 डिग्री से कम हो और ना ही 120 डिग्री से अधिक हो, सुआकारी त्रिभुज कहलाता है। यानी फ्रेंड्स अ ट्राइंगल होज एंगल इज नाइदर लेस देन 30 डिग्री नॉर मोर देन 120 डिग्री इज कॉल्ड वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 2, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चेन सर्वे, यानी चेन सर्वेइंग करने के लाभ क्या क्या हैं और अलाभ क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके लाभ की बात किया जाए चेन सर्वेइंग के, तो यह एक ऐसा सर्वेक्षण है जिसमें कम से कम समय लगता है, कम समय में कंप्लीट हो जाता है। और अगर दूसरे लाभ की बात करें तो यह कॉस्टली भी, मतलब कम कॉस्टली लगता है। अगर ये सर्वेक्षण किया जाए तो कम कॉस्ट लगता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस सर्वेक्षण में सिंपल और सरल प्रकार के उपकरण यूज होते हैं, जैसे फीता और जरीब यानी चैन, टेप एंड रेंजिंग रॉड, जिसका यूज करने में हमको आसानी रहती है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग लाभ क्या क्या हैं। छोटे व खुले समतल क्षेत्र और
सामान्य निर्माण कार्यों के लिए चयन सर्वे संतोषजनक रहता है। यानी छोटा हो हमारा क्षेत्र, जो जहाँ पे सर्वे करना है एरिया छोटा हो या खुला हो या समतल एरिया हो, तो वहाँ पे चयन सर्वेइंग बेनिफिशियल होता है। फॉर स्मॉल एंड ओपन प्लेन एरिया एंड जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क्स, यानी फ्रेंड्स छोटे और खुले क्षेत्र, खुले समतल एरिया और जनरल कंस्ट्रक्शन यानी जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क, चयन सर्वे इज सुटेबल रिमेन्स एप्रोप्रिएट, यानी फ्रेंड्स चयन सर्वे वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल रहता है। और फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें, जरीब सर्वेक्षण कम समय में संपन्न हो जाता है, यानी चयन सर्वे इज कंप्लीटेड इन लेस टाइम, यानी कम समय में जल्दी हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें नेक्स्ट की, इस सर्वेक्षण में न्यूनतम व्यय आता है, यानी दिस सर्वे कॉस्ट मिनिमम, यानी फ्रेंड्स इस सर्वेक्षण को करने में कम से कम खर्चा आएगा। और फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट और लास्ट की बात करें लाभ की, तो इस सर्वेक्षण के लिए सरल प्रकार के उपकरणों जैसे जरीब, फीता, आरेखन दंड, प्लम्बाब, सुआ, तीर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जिसका यूज हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही बात करते हैं हम लोग अलाभ की। तो अलाभ सबसे बड़ा अलाभ यह है कि इस सर्वेक्षण को हम लोग ऊबड़ खाबड़ और घने जंगलों में नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात किया जाए नेक्स्ट अलाभ की, तो यहाँ हम लोग देखते हैं जरीब सर्वेक्षण एक प्रारंभिक सर्वेक्षण है जो इतना परिशुद्ध नहीं होता है, यानी चयन सर्वे इज अ प्रिलिमिनरी सर्वे विच इज नॉट सो एक्यूरेट। यानी फ्रेंड्स अगर चयन सर्वे क्या है, एक प्रारंभिक सर्वे है यानी प्रिलिमिनरी सर्वेइंग है, ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है अगर कंपेरिजन बात किया जाए थियोडोलाइट या कंपास सर्वे या और सारे सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट अलाभ की, तो हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है घने जंगलों, पहाड़ी व ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में जरीब सर्वेक्षण अपनाने में दिक्कत आती है। देयर इज प्रॉब्लम इन एडॉप्टिंग चयन सर्वे इन डेंस फॉरेस्ट, हिली एंड रफ एरियाज। और फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट अलाभ की बात करें, थर्ड है हमारा वर्षा, आंधी, कम रोशनी के दौरान जरीब सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स नहीं, जो कहीं पर हम लोग जरीब सर्वेक्षण करेंगे, वर्षा हो गई या फिर आंधी आ गई या फिर रोशनी कम है, तो जरीब सर्वेक्षण करने में असंभव है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा यहाँ पे जरीब सर्वेक्षण का लाभ क्या है और अलाभ क्या है। हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चयन सर्वे, यानी जरीब सर्वेक्षण के सिद्धांत। यानी फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखेंगे कि जरीब सर्वेक्षण जो हम लोग करते हैं, चयन सर्वे जो करते हैं, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें पहला सिद्धांत है हमारा मेजरमेंट्स, यानी माप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मापन प्रक्रिया होगा इस सर्वेक्षण में हमेशा क्या होगा, रैखिक मापन लिया जाएगा, यानी क्या लीनियर मेजरमेंट लिया जाएगा हमेशा, और जो कि क्या हो, समतल में हो। यानी फ्रेंड्स सभी नाप क्या होगा, सभी नाप रैखिक होते हैं और क्षैतिज समतल पर लिए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स जो हम लोग इसमें मेजर कर रहे हैं माप जरीब सर्वेक्षण में, क्या होता है कि ए से बी स्टेशन के बीच की दूरी क्या करते हैं हम लोग, क्षैतिज में मेजर करेंगे और किसके द्वारा मेजर करेंगे, टेप या चेन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ऑल मेजरमेंट्स आर लीनियर एंड आर टेकन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी फ्रेंड्स जो भी हम लोग मेजरमेंट लेंगे वो क्या होगा, रैखिक होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट हम लोग सिद्धांत की बात करेंगे, क्या होगा, सर्वे स्ट्रक्चर, यानी सर्वेक्षण ढांचा। अगर हम लोग सर्वे स्ट्रक्चर की बात करें, यानी सर्वेक्षण ढांचा की बात करें, तो इस सर्वेक्षण में क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा सर्वे एरिया रहेगा, यानी जो सर्वे क्षेत्र है, उसमें क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे त्रिभुजों में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स संपूर्ण सर्वे क्षेत्र को आपस में सटी हुई त्रिभुजों में बांटा जाए और जहाँ तक संभव हो त्रिभुजें सुआकारी हों। यानी फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि हमारा जो संपूर्ण सर्वे क्षेत्र है उसमें क्या करेंगे, त्रिभुजों को छोटे छोटे त्रिभुज में हम लोग डिवाइड कर लेंगे सर्वे क्षेत्र को। उसके बाद हम जहाँ ये कोशिश करेंगे जो हमारे त्रिभुज हैं वो क्या हो, बेल शेप्ड हो, यानी सुआकारी हों।
तो सुआकारी त्रिभुज क्या है, जिसमें हम लोग क्या क्या होता है कि सुआकारी त्रिभुज में कोई भी कोण क्या होगा उस त्रिभुज का 30 डिग्री से कम नहीं होगा और 120 डिग्री से अधिक नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स द एंटायर सर्वे एरिया शुड बी डिवाइडेड इनटू एडजेसेंट ट्रायंगल्स एंड एज फॉर एज पॉसिबल देज ट्रायंगल्स शुड बी वेल शेप्ड। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे हम लोग संपूर्ण सर्वे क्षेत्र को क्या करेंगे, छोटे छोटे त्रिभुजों में, सटे हुए त्रिभुजों में डिवाइड कर लेंगे और जो हमारा त्रिभुज हो क्या हो, वेल शेप्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स यानी कार्य की प्रगति। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग कार्य की प्रगति क्या पढ़े थे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ क्या सर्वेइंग का पहला सिद्धांत क्या था, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यानी फ्रेंड्स अगर हम लोग कभी भी सर्वे स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी जो बाउंड्रीज होगा जिसके अंदर हमको सर्वे करना है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग सर्वे स्टार्ट करेंगे। यानी फ्रेंड्स जो हमारा सर्वे का सिद्धांत होगा क्या होगा, होल टू पार्ट हो, यानी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यानी फ्रेंड्स सर्वेक्षण कार्य को सीमाओं से अंदर की ओर बढ़ाया जाए, यानी फ्रेंड्स फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द सर्वे वर्क एरिया इनवर्ड फ्रॉम होल टू पार्ट शुड बी इंक्रीज। यानी फ्रेंड्स क्या होगा, सर्वेक्षण कार्य को क्या करेंगे, सीमाओं से अंदर की ओर बढ़ाया जाएगा। यानी फ्रेंड्स पहले हम लोग बाउंड्री किसी सर्वे क्षेत्र का बाउंड्री कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर की तरफ सर्वे कार्य को करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो फ्रेंड्स अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो हमारा जो सर्वे लाइन है यानी सर्वे रेखा है उसके अगल बगल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ऐसा इस तरीके से हम लोग सर्वे क्षेत्र को निर्धारित करें कि सारे पॉइंट्स कंसीडर हो जाएं। यानी फ्रेंड्स क्षेत्र में त्रिभुजों की भुजाएं इस प्रकार चुनी जाएं ताकि अगल बगल के क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदु यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके पहुंच में आ जाएं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सिद्धांत है क्या, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स हम लोग अगर सर्वे कर रहे हैं कहाँ पे, चैन सर्वे कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन दर्शा लेंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग सर्वे करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन है, किसी रेखा का कोणीय मापन आवश्यक नहीं है। कहाँ पे, जैव सर्वेक्षण में कोणीय मापन नहीं करते हैं, बट रैखिक मापन करने के लिए क्या करेंगे, परंतु आरेखन कार्य की नक्शे पर सेटिंग के लिए क्षेत्र की उत्तर दिशा यानी नॉर्थ लाइन अवश्य ज्ञात कर लेनी चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं कहाँ पर, मैप पे या हमारा जो क्षेत्र पंजिका होगा वहाँ पर क्या करें, इसी नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। यानी फ्रेंड्स ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ मिलता है, आप देखे होंगे कहीं पर कोई मैप होगा या इंडिया का मैप होगा या किसी भी कंट्री का मैप होगा तो वहाँ पे ऊपर साइड में दाहिने या बाएं तरफ ये नॉर्थ दर्शाया रहता है, उसी के डायरेक्शन से हम लोग समझते हैं कि इसके सापेक्ष हमारी स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं ऑफसेट यानी खसके। तो फ्रेंड्स खसका क्या होता है, खसका वो होता है जो हमारे कोई भी सर्वे लाइन है, चाहे जरीब सर्वेक्षण लाइन है या कोई भी सर्वे लाइन है, उसके आसपास की जो स्थित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी स्थिति दर्शाने के लिए हम लोग खसका का यूज करते हैं। खसका हमेशा क्या होता है, यानी ऑफसेट हमेशा क्या होता है, जो हमारा सर्वे लाइन है उसके 90 डिग्री पर हम लोग मेंशन करते हैं। यानी फ्रेंड्स अगर बात किया जाए, ये मान लीजिए ए बी क्या है, यानी फ्रेंड्स हम लोग अगर बात करें ए बी क्या है, हमारा स्टेशन है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग मान लीजिए है या कोई पॉन्ड है, तो उसकी स्थिति हम लोग यहाँ से क्या मेंशन कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। मैक्सिमम खसका क्या होता है, 90 डिग्री मेजर किया जाता है 90 डिग्री पर। लेकिन फ्रेंड्स अगर जो भी खसका हमारा क्या होगा 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होगा वो हमारा किस में आ जाएगा, तिरछे खसके में यानी ऑब्लिक ऑफसेट्स में आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स जहाँ तक संभव हो खसके जरीब दिशा के समकोणक यानी 90 डिग्री पर डाले जाएं और जरीब रेखा से कोई बिंदु यानी ऑब्जेक्ट एक ही जरीब या फीता की लंबाई से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। यही फ्रेंड्स एज फॉर एज पॉसिबल द ऑफसेट शुड बी इंसर्टेड एट राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री। यहाँ फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सर्वे लाइन है उससे हमारा जो ऑफसेट हम लोग ले रहे हैं वो एक ही जरीब होनी चाहिए या उससे कम ही होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब एक ही जरीब या एक ही फीते की लंबाई जितना होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, न्यू पॉइंट्स यानी नए बिंदु।
तो फ्रेंड्स हम लोग सर्वेइंग के ही सिद्धांत में पढ़ लिए थे, नए बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारण करना है उसमें हम लोग देखे थे। लेकिन फिर इसका मतलब ये है नए बिंदु की स्थिति हमको क्या होगा, सबसे पहले सर्वे क्षेत्र में दो ज्ञात बिंदुओं के सापेक्ष में नए बिंदु की स्थिति ज्ञात करना रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स क्षेत्र में किसी नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो पूर्व ज्ञात निर्देश बिंदुओं से प्रेक्षण द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। यानी फ्रेंड्स पहले से ज्ञात दो संदर्भ बिंदुओं के संदर्भ निर्देश में हम लोग नए बिंदु की स्थिति लोकेट करेंगे। यानी फ्रेंड्स द पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट्स इन द फील्ड एट लीस्ट टू प्रीवियसली नोन डायरेक्शंस शुड बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट्स। यहाँ फ्रेंड्स हम लोग देखे थे क्या कि अगर हमको दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे मान लीजिए हमारा डिस्टेंस क्या है ए और बी हमको पता है, ए एंड बी पॉइंट क्या पता है हमको पता है, तो क्या करते थे हम लोग सी की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, अगर हमको ए से बी की अगर दोनों थीटा पता हैं, दोनों कोण पता है, तब भी हम लोग निकाल सकते थे। या ए से बी की क्या होता है डिस्टेंस पता है, तब भी सी की स्थिति निकल जाती थी। जैसे कि हम लोग कहाँ पे देखे थे, हमारे सर्वेइंग के सेकंड सिद्धांत पे, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।